देखिए मेरा एक सवाल है, एक मिनट ठहरे। पहली बात है ऑन लाइट और नॉट भी सीरियस बात भी है कि हमें तो बचपन से नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम देखने की आदत है बतौर सदर। अच्छा चीफ आप तो 80s की बात कर रहे हैं ना सर, वो तो आप 80s मैं तब पैदा भी नहीं। नहीं इसका मतलब ये कि आपने मैं तब पैदा नहीं हुई, जबकि बाबा आपने देखा होगा, हमने नहीं देखा। चले आगे, हमने बाबा किताबों में पढ़ा हिस्ट्री में। अच्छा सर, लेकिन एक बात है, मैंने तो अपने होश में उनको वजीर आजम ही देखा। खैर ये तो लाइट और बात हो रही है। मौलाना साहब का ख्वाब फिर अधूरा रह जाएगा। लगारी साहब 2 सीटें उनकी नहीं, मौलाना साहब इस दफा सदर बन जाए ना, आप क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल से बन जाए। क्या हम जाकर मिन्नत करें उनकी? लगारी साहब मतलब उनका राइट नहीं है। एक और फैक्टर मैं आपको दे दूं यहाँ पर फिर अपनी तरफ से। जी जी देखिए, हमजा भी जीते हुए हैं और शहबाज शरीफ भी जीते हुए हैं, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीएमएलएन में एक बहुत बड़ा ग्रुप। आप मरियम और हमजा का कंपैरिजन करने जा रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि ये जीते हुए हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप है पीएमएलएन में जो ये चाहता है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ना बने शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ साहब में से बहुत लोगों को पसंद है। देखिए फिजा, उनकी बहुत सी खुसूसियात हैं। देखिए दूसरी बात है, देखिए डॉक्टर दानिश, मैं इस बात से अग्रीड हूँ कि जिस तरह हम मुल्क के वसीतर मुफाद की बात करते हैं, बहुत से मामला ऐसे होते हैं आपको एक पेज पर आना होता है, आपको लचक दिखानी होती है, कई बार बेहतरी के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होती है। असल बात यह है कि आपको बहुत सी जगह पे स्टबन नहीं होना होता। खैर लंबी डिबेट है, लंबी बहस है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब मुझे भी अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत सी जगहों पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करना अच्छी चीज है। अच्छे लगने की बात स्टबन होना कहीं ना कहीं गलत भी हो जाए, एक्सेप्टेबल भी है। फिजा देखिए, स्टेज के अंदर अच्छी बात है। पार्टी के अंदर हमेशा ये जो हुआ है फैमिली के अंदर कि हमने बड़ी पोजीशन अपने पास रखनी है, शायद इस दफा वो ऑप्शन उनके पास नहीं है। एक दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब कभी भी सदर बनना नहीं चाहेंगे। टूथलेस किस्म के वो सदर कौन होगा? चलिए अब तज्जिया दे दें, सदर कौन होगा, प्रेडिक्ट कर दें। सदर टूथलेस नहीं बनना चाह रहे ना सर, उन्होंने कह दिया कि मैं तो कह दिया मखलूत हुकूमत में नहीं चाहता, प्राइम मिनिस्टर हूं ही नहीं, मुझे जो आप मुकम्मल ताकत देंगे सर, तो फिर प्रोटोकॉल मरियम और हमजा का जिक्र हुआ था, मरियम और हमजा का जिक्र हुआ था। असद निजामी साहब की तरफ चलते हैं, जरा फिर आप लोगों की तरफ आती हूँ। असद निजामी, मरियम और हमजा का अक्सर कंपैरिजन किया जाता है और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का भी किया जाता है। अब तो शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आगे भी देखें अब क्या होने वाला है, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मरियम साहिबा, अगर मुझसे पूछा जाए, ये नहीं कि मैं खातून हूँ तो मरियम की तारीफ़ कर रही हूँ, अगर मैं मरियम साहिबा और हमजा का कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे मरियम में बहुत सी ऐसी खुसूसियात नज़र आती हैं जो आई एम रियली सॉरी टू से कि हमजा में नहीं नजर आती। मरियम ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक ठीक है मरियम नहीं, इसके अलावा देखिए नहीं मरियम क्राउड पुलर हैं, मरियम जब बात करती हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, मरियम की आवाज में एक एनर्जी है, स्टाइल है, एंथुसिज्म है। एक डिबेटर होता है ना, तो डिबेटर भी जब डिबेट करता है तो एनर्जेटिक वे में डिबेट करेगा, एंथुसिस्टिक होगा, उसके एक्सप्रेशन अच्छे होंगे, बॉडी लैंग्वेज साथ देगी तो लोग सुनते हैं, ज्यादा गौर से सुनते हैं। तो मरियम और हमजा का कंपैरिजन किया था तो बहुत सी चीज़ों में मरियम बाजी ले जाती, नंबर ले जाती। मेरिट पे बात कर रही हूँ, आपका तज्जिया क्या कहता है? जो भी डॉक्टर दानिश ने सवाल उठाया इस हवाले से ज़रा एनालाइज करें। जो जहाँ तक तो सीएम पंजाब की हद तक बात है तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे के बीच में है तो वो शहबाज शरीफ साहब को जाएगा। देखिए आज जो नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया जीत का 180H मॉडल टाउन से, उसके अंदर हमजा शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे वहाँ पे। ये भी एक क्लियर एक जाती है बात, हालांकि वो जीते हुए थे। आया वहाँ साद रफीक साहब भी नहीं थे और वो हारे हुए थे, तो ऐसे नहीं था कि जी जो सिर्फ हारे में उनको नहीं बुलाया। अताल तार साहब वहाँ पे मौजूद थे, वो तो अपनी जगह बात रही। तो सीएम पंजाब का मसला तो अभी तक टंगा हुआ है। अभी तो हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि जी नवाज जो PMLN है वो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बना रही है। अगर ये मरला वो पार कर लेंगे तो फिर दूसरी बात के ऊपर आएंगे कि जी आया वो चीफ मिनिस्टर किसको बनाते हैं। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की हद तक मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि कल के शो में अगर आप कल ये सवाल मुझसे पूछा जाता कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या फिर वो क्या करेंगे, तो मैं कहता जी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्ट्री से कम कोई चीज़ नहीं लेंगे। आज के दिन सिचुएशन चेंज हो गई है। मैंने कल के शो में भी बात की थी, अगर नवाज शरीफ साहब को 2/3 ना मिले तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर उनको अब 2/3 तो नहीं मिल रही और इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हो रही तो उन्होंने लचक तो इस तरह से दिखा दी अपनी स्पीच के अंदर कि उन्होंने कह दिया जी कि हम इत्तेहाद करेंगे। अगर उन्होंने इत्तेहाद के ऊपर ही इत्तेहाद के ऊपर उन्होंने लचक दिखा दी है। आप 2/3 की बात करें, वो तो ख्वाब वाली बात हो गई ना। अब तो अभी तो मतलब मखलूत जी वही बिल्कुल भाई सादा मखलूत कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखिए ना 100 से ऊपर अगर तो वो वहाँ 2/3 भी नहीं है और अब इत्तेहाद भी करना पड़ रहा है नून लीग को,
तो ये भी मेरे ख्याल में बहुत मुमकिन है कि क्यों ना नवाज शरीफ साहब कहें जी कि मैं अपनी रूट्स की तरफ जाता हूँ, मुझे ही चीफ मिनिस्टर बना दें आप पंजाब का, इस किस्म की कुछ चीज कर लें। नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, मैं डिसएग्री करती हूँ। आप देखें, मेरी बात सुने एक मिनट, आप 3 बार के वजीर आजम रह चुके हैं और आप चौथी बार भी वजीर आजम बनने के लिए तैयार थे। अब जो वोट की कहानी है आपके सामने आ गई, सदर तो शायद वो बन सकते, सीएम बनना तो डिमोशन हो जाएगी ना। करीब में पंजाब में बैठे डॉक्टर दानिश सीएम नहीं, वो सही कह रहे होंगे। असद निजामी, मैं उनकी राय का एहतराम करती हूँ, मैं उनकी राय का एहतराम करती हूँ, मैं उनकी राय का एहतराम, अगर उन्होंने तंजिया बोला तो अलग बात है। मैं एक बात बता दूं, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा, प्राइम मिनिस्टर बहुत अहम ओहदा है पंजाब, मुझे पता है। हाँ, वजीर आला पंजाब बहुत बड़ा ओहदा है, नो डाउट, बड़ा पावरफुल ओहदा है। पंजाब की सियासत तो डिसाइड करते वफाक में कौन हुकूमत बनाएगा, नो डाउट सर, आई टोटली एग्री। पंजाब का वज़ीर आला बड़ा पावरफुल होता है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करती हूँ और हो सकता है वही हो जाए जो कह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल तो उठा सकती हूँ ना। उनसे पूछे कि आप तंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूछे आप। अच्छा चले, ये एहतशाम साहब कह रहे हैं आप तंजिया कह रहे थे, आप सही मैं बताता चलूं कि मैं बिल्कुल तंजिया नजरिए से उस तरह से नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इस वक्त की सिचुएशन है जो बोर्ड मेरे सामने, उसमें देख रहा हूँ कि कैसे हो रहा है ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, फिर मेरे ख्याल सदर बन जाएंगे वो, मतलब मेरा ख्याल ये कहता है। क्योंकि डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब अगर आप मतलब सीएम पंजाब नो डाउट पावरफुल ओहदा होता है, नो डाउट, लेकिन सीएम पंजाब वो 80s में रह चुके हैं, उसके बाद फिर वो 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं। तो 3 बार एक बंदा वजीर आजम 90 में, 97 में, 2013 में आप वजीर आजम बने, उसके बाद आप 24 में जाके दोबारा सीएम बन जाएंगे, ये रिवर्स केयर होगा, रिवर्स केयर होगा। दुनिया में कहीं सुना है आपने कि 40 साल का एक वजीर आजम 40 साल से जो वजीर आजम का कैंडिडेट था वो आज भी है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।